नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक है प्यार के रंग भाग 2। व्यक्ति को जब प्यार हो जाता है तो वह एक अलग ही दुनिया में जीने लगता है। सुख दुख का लेखा जोखा वह उसी प्यार भरी जीवन रूपी डायरी में लिखता रहता है। आज 2 दिन हो गए संजय का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। शाम को वह नीलम के घर पहुंचा। वह झाड़ू पोंछा कर रही थी, तभी उसकी बहन बोली, संजय भैया, यह प्यार क्या होता है? संजय यह सुनकर चौंक पड़ा। उसने नीलम की तरफ देखा। नीलम सर नीचे किए मुस्कुरा रही थी। संजय ने कहा, यदि हमारे प्यार की कद्र नहीं है तो कम से कम इसका मजाक तो मत बनाओ। इतना कहकर संजय वहाँ से चला गया। नीलम कहती रही, संजय सुनो तो सही संजय। आंसुओं की धारा बह रही थी। संजय बेंच पर बैठा हुआ सिसकियाँ ले रहा था। वह सोच रहा था कि इतनी मीठी बातें करने वाली कठोर दिल कैसे हो सकती थी। संजय ने फैसला कर लिया कि अब वह वहाँ नहीं जाएगा। अगले दिन उसने दोस्त से कहा, चलो कहीं और रूम खोजते हैं। दोस्त ने कहा, हाँ, यहाँ का किराया भी बहुत ज़्यादा है, कहीं सस्ता सा रूम देखते हैं। रूम मिल गया जो कि नीलम के घर से 2 किलोमीटर दूर था। वो लोग वहीं शिफ्ट हो गए। लगभग 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन संजय के मन से नीलम की यादें नहीं जा रही थीं। दोस्त ने कहा, कुछ समय के लिए अपने गांव चला जा। संजय को यह बात अच्छी लगी और वह गांव आ गया। मकर संक्रांति का दिन था। फ़ोन की घंटी बजी। संजय ने फ़ोन उठाया। फ़ोन में से आवाज़ आई, हैप्पी मकर संक्रांति। संजय आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। आवाज़ नीलम की थी। संजय ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, सेम टू यू। कहो कैसे याद किया? क्यों, क्या हम तुमसे बात भी नहीं कर सकते? हमारा इतना भी हक नहीं बनता। नीलम ने कहा, हक तो तुमने ना जताने दिया और ना जताया। संजय ने कहा, चलो छोड़ो, अब माफ भी कर दो। और भोपाल कब आ रहे हो? तुम्हारा यहाँ कोई इंतजार कर रहा है। नीलम ने मीठे स्वर में कहा। संजय, हाँ, 2-3 दिन में आ जाएंगे, और फ़ोन रख दिया। संजय की खुशी का ठिकाना ना रहा। कहते हैं कि जब ज़्यादा खुशी हो या दुख हो, दिन बड़ी मुश्किल से कटते हैं। संजय का भी यही हाल था। 2 दिन बाद संजय भोपाल पहुंचा। रूम पहुंचकर सामान रखा और सीधे नीलम के घर चल दिया। नीलम मोबाइल में गाने सुन रही थी। बड़ी जल्दी आ गए, नीलम ने कहा। तभी नीलम की बहन पीछे से आई और कहा, अब इंतजार कहाँ हुआ होगा, सो आ गए डॉट क्यों संजय भैया? हाँ, इंतजार ही तो बहुत करवाया है। अब ठीक है, पानी पी लो। संजय, ठीक है, ये तो बताओ पश्चिम से सूर्य कैसे निकल आया? अब क्यों चिढ़ा रहे हो? संजय, फिर भी बताओ तो। तुम्हारे जाने के बाद हमने बहुत सोचा, घर में तुम्हारा बार बार नाम लिया जाता कि संजय जैसा इंसान कोई नहीं है, और हमने तुमको फोन लगाया। इस प्रकार संजय और नीलम की ढेर सारी बातें हुई। संजय फिर रूम पर आ गया। दोस्त खाना बना रहा था। संजय, लाओ हम भी हेल्प कर दें। दोस्त, बड़े खुश नज़र आ रहे हो। हाँ, खुशी की तो बात है। आज नीलम से बात हुई, लेकिन उसने तो मना कर दिया था। हाँ, लेकिन अब तो वह प्यार करने लगी है। चलो अच्छी बात है, दोस्त ने कहा। संजय बोला, नीलम का फ़ोन आ रहा है। हाँ हाँ, कर लो बात, दोस्त बोला। संजय, हेलो। और क्या हो रहा है? दोस्त के साथ खाना बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तुम क्या क्या बना लेते हो?
मम्मी आ रही है, फोन रखते हैं। और नीलम ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन कट गया था, लेकिन संजय अपने आप से ही बातें कर रहा था। उस पर नीलम के प्यार का रंग फिर से चढ़ने लगा था। अगली शाम। आज तो हम लोग बाजार गए थे। संजय, तुम लोग बाजार बहुत जाते हो। अच्छा, हफ्ते में तो एक ही बार घर से निकलना होता है। क्यों? अभी तो हम अपने पापा का पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, बाजार से हमारे लिए क्या लाई हो? करेला खाओगे? इतने में फ़ोन कट जाता है। संजय देखता है कि रिचार्ज ख़त्म हो गया है। रात के 11 बज चुके थे। वह दौड़ता हुआ पास की दुकान में जाता है, लेकिन वह दुकान नहीं खुली होती है। तो वह सीधा मार्केट चला जाता है। वहाँ एक दुकान खुली होती है। वह तुरंत रिचार्ज करवाता है और नीलम को फ़ोन लगाता है। सोए नहीं? क्यों इतना परेशान होते हो? संजय, वो 3 शब्द नहीं बोले तुमने। ठीक है, आई लव यू। अब तुम सो जाओ। संजय यह सुनकर अपने सपनों में खो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।